हेलो दोस्तों, मैथ्स की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक करने वाले हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। चलिए देखते हैं किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? 1000 रुपए का 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, मूलधन क्या होता है? मूलधन मतलब आपकी जो राशि दे रखी है। ठीक है, चलिए करते हैं। राशि कितनी दी है? 1000 रुपए, तो यहां पे 1000 रखिए। गुणा दर कितनी दी है? दर मतलब जो परसेंटेज में हो। ठीक है, 2%, तो यहां 2 लिखिए। गुणा समय दिया है वर्ष में, तो 4 लिखिए, बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 10 दूनी 20, 20 चौक 80। 80 रुपए हमारा साधारण ब्याज आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? किसी राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज 54 रुपए होगा। हमें क्या बताना है? यहां पर हमें बतानी है राशि। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। राशि यानी कि मूलधन, आपको पता है। तो मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे में क्या आ जाएगा? बटे में दर गुणा समय। क्लियर हो गया? ब्याज हमें कितनी दी है? 54, तो ब्याज की जगह 54 लिख दो। गुणा 100 बटे दर हमें कितनी दी है? 15% की, तो यहां 15 लिख दो। गुणा समय, देखिए समय दिया है हमें 8 माह। याद रखिएगा, जब भी आपको समय मंथ में दिया हो तो नीचे डिवाइड करना है 12 से। ठीक है, याद रखिए जब भी माह दिया हो तो आपको डिवाइड करना है 12 से। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। 3 पचे 15, 3 चौक 12। ठीक है, 4 एक 4, 4 दूनी 8, 5 से काट देंगे 20 बार, 2 से काट देंगे 10 बार। 54 गुणा 10 करेंगे तो ये जगह 540 रुपए। तो मूलधन क्या है हमारा? 540 रुपए आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी? तो देखिए थोड़ा समझ लीजिए। कोई राशि 100 रुपए है और उस पर ब्याज लगकर वो 200 रुपए हो जाती है, तो यानी कि 200 रुपए क्या है? मिश्र धन हो गया, और 100 रुपए क्या है हमारा? मूलधन। ठीक है, तो चलिए जैसे यहां पर मूलधन हमने माना 1। ठीक है, मूलधन हमारा 1 है। 10% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो रही है? यानी कि 3 गुनी क्या हो गया हमारा? 3 गुनी यानी मिश्र धन हो गया। क्लियर है ना? राशि का 3 गुना हो रही है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है समय। समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। ठीक है, अब ब्याज निकाल सकते हैं आप लोग। ब्याज कैसे निकालेंगे? अगर आप मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे तो आपकी क्या निकलती है? ब्याज निकलती है। मिश्र धन कितना है? 3, मूलधन है 1, तो 2 रुपए हमारी, यानी कि 2 हमारी क्या निकल के आ गई? ब्याज आ गई। गुणा 100 बटे मूलधन कितना है? 1, और दर कितना है? दर है आपकी 10%, तो यहां 10 लिख लीजिए। 0 से 0 कर दिया, 1 का कोई मतलब नहीं है। 10 दूनी 20 वर्ष, तो कितना समय लगा? 20 वर्ष का समय लगा। 1500 रुपए की राशि किस साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए ताकि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज 180 रुपए हो जाए? हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है दर। ठीक है, हमें निकालनी है दर। तो आपको पता है दर बराबर ऊपर क्या आता है? ब्याज गुणा 100, और नीचे क्या आएगा? जो बच गया, क्या बच गया? मूलधन गुणा दर। ठीक है, ब्याज कितनी है? ब्याज है 180, तो ब्याज की जगह 180 लिख लिया। गुणा 100 बटे मूलधन कितना है? यानी कि राशि, राशि को ही मूलधन कहते हैं। यहां आ गया 1500 गुणा दर कितनी है? दर हमें निकालनी है,
ठीक है, अरे सॉरी, यहाँ पे समय आएगा, मूलधन गुणा समय, गलत लिख दिया है, सही कर लीजिएगा। समय आएगा, समय लग रहा है हमें 3 वर्ष का, तो यहाँ 3 आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। 3 छिंग 18, 15 का नम 15, 15 चौको 60, बच गया 4, यानी कि 4% हमारी दर निकल के आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। एक धनराशि 2 वर्षों में 6000 रुपए हो जाती है। यदि उतने समय के लिए उस धनराशि पर 1000 रुपए ब्याज हो तो समान ब्याज दर हमें बतानी है। हमें बतानी है क्या? दर। तो चलिए करते हैं इसे। दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे क्या होता है? मूलधन गुणा समय होता है। क्लियर है? ब्याज कितनी है? ब्याज दे रखी हमको 1000 रुपए ब्याज, तो ब्याज की जगह 1000 रख लीजिए, ठीक है। गुणा 100 बटे में आएगा मूलधन। देखिए मूलधन हमें यह दे नहीं रखा है, हमें मूलधन निकालना पड़ेगा। देखिए एक धनराशि 2 वर्षों में 6000 रुपए हो जाती है, यानी कि बढ़ गई है राशि, ठीक है। तो यानी कि 6000 रुपए हमारा क्या है? मिश्र धन। तो मूलधन कैसे निकालोगे? देखिए मूलधन कैसे निकालते हैं। मिश्र धन में से अगर आप ब्याज को घटा दो, ठीक है। मिश्र धन कितना है? 6000, ब्याज है 1000, 6000 में से 1000 गया तो बचा 5000 रुपए। तो 5000 रुपए हमारा मूलधन आ गया, तो यहाँ मूलधन लिख लीजिए 5000, गुणा समय हमें दिया होगा, समय 2 वर्ष, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 5 दूनी 10, 2 से कर गया 10 बार, ठीक है। तो क्या आया हमारा? 10%, ठीक है। दर हमारी 10% आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एक शहर में वर्तमान जनसंख्या 28,880 है। यदि जनसंख्या में 5% कमी हो रही हो तो बताओ 2 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या क्या थी? चलिए सॉल्व करते हैं इसे। जनसंख्या कितनी दी है हमें? 28,880। क्या हो रहा है? जनसंख्या में 5% की कमी हो रही है। कितने साल तक? कितने? 5% की कमी हो रही है। तो हमसे पूछा है 2 वर्ष पहले क्या थी, तो आपको देखना है 100 में ही कम करके लिखना है, ठीक है। 5% की कमी 100 में कम किया, यानी कि 95/100 हो गया। क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गई। और कितने वर्ष की बात हो रही है? 2 वर्ष की, तो 95/100 को 2 बार लिखना है, पहली बात। दूसरी बात आपको याद रखना है, अगर यहाँ पे पहले शब्द दिया है तो 95/100 को पलट के लिखना है। अगर यहाँ बाद दिया होता तो सीधे रखना होता, ठीक है। चलिए गुणा 95/100 नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? 100/95। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले शब्द लिखा हुआ है, इस वजह से। गुणा 100/95। क्लियर हो गया? अब इसे काट दीजिए आप। 19 × 5 = 95, 19 × 19, यहां से बच गया कितना? 9 बच गया। 19 × 5 = 95, 3 बच गया। 19 दूनी 38 और 0, ठीक है। क्लियर हो गया? अब इसे फिर काट दीजिए। 19 × 5 = 95, 19 8 152, 80 आ गया। 5 से काट दिया 20 बार, 5 से काट दिया 20 बार। गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 8 32 और 3 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 जीरो, ठीक है। तो जनसंख्या 2 साल पहले 32,000 थी। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, जिसमें 10% वार्षिक वृद्धि होने पर 3 वर्ष बाद जनसंख्या हमसे पूछ रहा है। जनसंख्या हमें कितनी दे रखी है? 64,000, ठीक है। क्या हो रहा आगे? 10% की दर से बढ़ रही है। कितने साल के लिए? 3 वर्ष के लिए। 10% बढ़ रही है तो 100 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 110/100। क्लियर हो गया? और अब याद रखिएगा यहाँ पे क्या दे रखा? बाद दे रखा है। बाद दे तो आपको गुणा करना है, ठीक है। पहले देता था, सॉरी, बाद दे तो आपको गुणा करना है, ठीक है। और पहले देता था पलटना था इसको। 64,000 गुणा 110/100 कितनी बार करेंगे? 3 बार करेंगे। 110/100 गुणा 110/100, ठीक है। अब काउंट कर लेते हैं। नीचे देखिए कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6 और ऊपर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं। तो ये सारे जीरो कट जाएंगे आपस में एक दूसरे से।
ठीक है, क्या बच गया, यहाँ से बच गया 64 गुणा, अब यहाँ से क्या 11 गुणा 11 यानी कि 11 का क्यूब हो गया, 11 क्यूब कितना होता है 1331। अब गुणा कर देते हैं हम उसकी, 1331 में 64 की 4 एक नम 4, 4 3 12, 4 3 12 1 13, 4 एक नम 4 1 5, 6 एक नम 6, 6 3 18, 6 3 18 और 1 19, 6 एक नम 6 और 1 7, यहाँ से 4, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 9 10 5 15, 7 और 1 8, 85,184। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगी 85,184। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए। कितने समय में 450 रुपए 5% साधारण ब्याज की दर से 540 रुपए हो जाएगा? हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है समय। समय निकालेंगे, आपको पता है ऊपर क्या करेंगे, ब्याज गुणा 100 और जो बच गया नीचे आ जाएगा मूलधन गुणा दर। ठीक है, चलिए देखते हैं ब्याज कितनी है। देखिए 450 रुपए 5% साधारण ब्याज से कितना हो जा रहा है 540, यानी कि 540 क्या है हमारा मिश्र धन है और 450 हमारी क्या है मूलधन है। मिश्र धन में से मूलधन घटाते हैं तो हमारा क्या आता है ब्याज आता है। तो चलिए 540 में से 450 को घटा लीजिए, 14 में से 5 गया तो 9, तो 90 रुपए ब्याज आ गया। क्लियर है, तो ब्याज की जगह रखिए 90 गुणा 100 बटे मूलधन कितना है, मूलधन है 450 तो यहाँ 450 लिखिए, गुणा दर कितनी दी है 5% की तो यहाँ 5 रखिए, 0 से 0 कट गया, 9 एक नम 9, 9 पन्ना 45, 5 से कट जाएगा 20 बार, 5 से कट जाएगा ये 4 बार, 5 चौक 20, तो समय आ गया 4 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो बताइए उसी दर पर कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। बार बार प्रश्न पूछा था एग्जाम में, तो आप फॉर्मूला एक याद कर लीजिए, T2 बराबर N2 माइनस के 1 अपॉन N1 माइनस के 1। N यहाँ पर गुने से मतलब है, ठीक है, जो दूसरा वाला गुना दे रखा है, ठीक है, उसको यहाँ रखना है, और जो पहला वाला गुना है वो यहाँ रखना है। ठीक है, गुणे में क्या करोगे T1 कर देना। क्लियर है, N2 दूसरे वाला गुना कितना दिया है, देखिए 3 गुना दिया है, तो यहाँ पे 3 माइनस का 1, N1 यानी कि पहला वाला गुना कितना है 2 गुना दिया है, तो यहाँ पे 2 माइनस के 1 गुणा समय T1 यानी कि पहला समय कितना दिया है 10 वर्ष, तो यहाँ पे 10 आ गया। आगे करते हैं, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1 गुणा 10, 10 दूनी 20 वर्ष, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 20 वर्षों में यह 3 गुना हो जाएगा। 10 को पढ़ते हैं, कोई धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 5200 रुपए हो जाता है तो बताइए वह धन क्या है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 5200 रुपए क्या है, 5200 रुपए मिश्र धन है, हमें निकालना क्या है मूलधन निकालना है। तो आपको याद रखना है जब भी मूलधन निकालना हो तो बराबर मिश्र धन गुणा 100 बटे 100 प्लस में RT, R यहाँ पे दर है और T यहाँ पर समय। चलिए करते हैं, मिश्र धन कितना दिया है हमें 5200 रुपए, ठीक है, गुणा 100 बटे 100 प्लस रेट कितने दिए हमें, रेट दिया हमें दर यानी कि 6 दी है, समय दिया है हमें 5 वर्ष का। आगे करते हैं 5200 गुणा 100 बटे 6 पंचे 30, 100 में 30 जोड़ देंगे तो 130 हो गया। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 13 चौको 52, अब कर दीजिए 40 गुणा 100 से करेंगे तो क्या आएगा 4000 रुपए हमारा मूलधन निकल के आ गया। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप, बहुत आसान है, बस आपको याद रखना है जब भी आपको मूलधन निकालना हो प्रिंसिपल निकालना हो तो A यानी कि अमाउंट को हम बोलते हैं मिश्र धन, A इंटू 100 अपॉन 100 प्लस का RT।
क्लियर हो गया ये बात? आपको बस इतना याद रखना है। तो आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू।